करें। दूसरा क्वेश्चन है इक्वेशन बेस्ड का, कल एक करा दिया था, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके व्यापम वाले एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। a+b=1 =k, then find k। करिए करिए, छोटा सा क्वेश्चन है। वन आएगा है ना। कितना आएगा? क्या? क्यों? सभी बच्चे बोल रहे हैं स्पीड तेज कर दें। आप गुरु से झूठ बोल रहे हो तो जीवन में क्या करें? अपन सुपर 30 कोई थोड़ी देख के चलेंगे, है कि नहीं? मैं तो कर देता हूँ, 2 दिन में अलजेब्रा खत्म कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? है? हाँ बिल्कुल। तो मैं लिखने का समय तो वैसे भी नहीं देता आप लोगों को, है कि नहीं? नहीं, स्पीड भी बढ़ा देंगे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि ऊपर से निकल जाएगा, फिर आप जीवन भर यही करते रहना। लो चलो देखिए इधर, देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 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 इधर देखे, इधर देखे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर आपको क्यूब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा। a+b का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब, है ना? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? a³ प्लस 3ab ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 1 दे रखा है। तो मुझे बताएंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये पूछा क्या था? k इक्वल टू k में दे रखा है, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना? एक तो तरीका ये है, देख लो इधर, फिर लिखते रहना आराम से। क्या? हाँ वही बता रहा हूँ, अब सेकंड मेथड वैल्यू पुट पर ही चल रहे हैं। देखिए इधर देखिए, हमारे पास इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? दो। कौन कौन से? ए और बी। तो किसी एक वेरिएबल को कुछ भी कर दे, या एक को फिक्स कर दें। एक को फिक्स कर दिया मैंने, तो बी को मैं 0 मान लूँ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी तो 0 हो ही गया था, तो के की वैल्यू कितनी हो गई? यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? बढ़े सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इक्वेशन कहाँ है इसमें? ये सेकंड इक्वेशन तो, चलो के की जगह क्वेश्चन मार्क कर दो। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क ही है ना? कि तो ये तो निकालना ही है ना आपको, तो फाइंड करने वाली इक्वेशन है, फाइंड करने वाली को काउंट नहीं करते अपन, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। p-2q = 4, p-2q = 4, p³ माइनस, कलर चेंज करते हैं। ये जाता किससे है? पूरा अगर हटाना हो तो किससे हटता है?
इरेजर से, तो जिससे भी हटता हो। देखिए था p माइनस 2³ = 4, और आपसे पूछा गया p³ माइनस 8³ माइनस 24 p³ प्लस कितना आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा है इनको, है ना। क्या कट ऑफ 160 गई है, ऐसे पढ़ेंगे तो आएंगे नहीं ऐसे। किसी और टीचर से पढ़ लो यार फिर तो, है। मेरी फितरत ही ऐसी, मैं क्या करूँ। या तो तेज पढ़ाऊंगा तो पूरी तरह से तेज पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो जैसे कहोगे। आप चाहो मैथमेटिक्स एडवांस को 1 महीने में खत्म कर सकते हो, आप चाहो 2 महीने में भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मैं 15 दिन में भी करा सकता हूँ। मेरा टारगेट खुद ऐसा ही है। अर्थमेटिक जैसे मैं एलजेब्रा की बात करूँ, जिसने मुझसे पढ़ रखा है पहले, जो बिल्कुल बैच मेरा ही था, जिसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं था, ना मनदीप कुछ कह सकता था, ना सुमन मैडम कुछ कह सकती हैं, ना मनदीप सर कुछ कह सकते हैं, है ना। वो मेरा बैच था ना सुबह वाला, लॉकडाउन से पहले, जिसमें एलजेब्रा 25 दिन में खत्म हुआ था। लेकिन यहाँ एलजेब्रा 12 दिन का टारगेट है मेरा। अभी हुए कितने दिन है अपने, 4 दिन। उस 4, अब 12 दिन में मुझे वो सारे क्वेश्चन कवर करने हैं जो उसमें है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे कब खत्म करना है कब नहीं करना है ना। अब आप कहो कि 12 दिन की जगह 6 दिन में खत्म कर दो, वो भी कर दूंगा मैं। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या छोड़ा है और आपको क्या बता दिया है। हाँ, लेकिन ये है, इंदौर में आप किसी भी टीचर से एडवांस पढ़ोगे, उससे अच्छा दिखेगा आपको कि हाँ मास्टर ने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो अपन इसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं। आपका पेपर कब है, मई में है ना। अभी क्या चल रहा है, 15 जनवरी है। आपको 15 मई में है ना। कौन सा, CHSL एग्जाम मार्च में है। CHSL एग्जाम मार्च में है ना। वो तो मुझे भी पता है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे सब पता है। लेकिन गुरु से झूठ बोल के कोई सिलेक्शन नहीं ले पाया है, ये पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए तो कहता हूं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है। और आप जिससे झूठ बोल रहे हो वो इस लाइन में पहले से ही जुड़ा हुआ है, 2012 से जुड़ा हुआ है। आप अगर मेरी फेसबुक टाइम लाइन पर जुड़े होंगे तो उस पर ये अपडेट होते रहते हैं कि भैया ये वैकेंसी आ गई, ये पेपर इस समय है, और ये पेपर फॉर्म भरे जा रहे हैं। शायद SSC CGL के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अभी नहीं भरे जा रहे हैं ना, कि मई में भरे जाएंगे। नहीं नहीं, मई में भरे जाएंगे ना। चलो अच्छी बात है। देखिए इधर, एक तो ये है कि आप इसका क्यूब कर देना, क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा, कर दोगे ना आप लोग। ठीक, लेकिन आप उसकी चिंता मत करना, अपन जितने भी दिन में इसे खत्म करेंगे 100% अपन इसे कर देंगे। कब, मई में है ना, अप्रैल मई, 15 अप्रैल से पहले पहले खत्म कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कर देंगे कि आप एडवांस की किसी भी टीचर से यहाँ पे किसी की भी कॉपी उठा लेना या उससे पढ़ लेना, जहां तक कि 99% है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमें जो मिला है वो बेस्ट मिल गया। 1-8% हो सकता है कोई अच्छा पढ़ा रहा हो, तो इसलिए किसी के बारे में बुराई तो नहीं कर सकते। अब देखिए इधर, आपको क्यूब में चाहिए तो इसका क्यूब कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, सर हमारे पास एक इक्वेशन है, क्यू की वैल्यू 0 कर दो, तो पी कितना हो जाएगा, है ना। अरे एक को फिक्स कर देंगे, किसी एक को 0 कर दो। आप चाहें यहाँ पे पी को 0 कर दो, क्यू को फिक्स कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। तो बेटा क्यू तो 0 था ही, ये तो खत्म ही हो गया। पी कितना है यहाँ पे, 4, 4 का क्यूब माइनस 64, कितना आ जाएगा, कर दोगे।
पढ़े सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ, इसका फोर्थ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस सी ए प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस 3 ABC प्लस 3 ABC। प्लस 3 ABC। कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा है? या फिर इंदौर वाली भाषा में 66। 66 करें? ठीक है, देखिए इधर, बस दिमाग लगाया करो। आपको दिमाग लगाना ही है और आपको चिंता नहीं करना। सबको लेकर चलेगा ये बैच, अपना अप्रैल से पहले ख़त्म करा दूंगा, 15 अप्रैल से पहले। उससे पहले भाई अमनदीप भी बोलेंगे तो भी ख़त्म नहीं करवा पाऊंगा, है ना। और मैंने बल्कि उनसे बोल दिया है, सर मेरा जो बैच चल रहा है उसमें आप मुझसे ये ना बोलें कि जल्दी चला दो या धीरे चला दो या फिर मीडियम चला दो, ठीक है। सबको लेते हुए चलेंगे, आप चिंता नहीं करें। सबको मैं चाहता हूँ यार, इनका सिलेक्शन होता है तो पीछे वाले लड़के का भी सिलेक्शन हो जो बोल रहा है ना। यहाँ पे हर किसी का सिलेक्शन हो, किसी एक का सिलेक्शन दिलाने के लिए तो नहीं आया मैं, तो इसलिए। और मेरी बात का तो बिल्कुल बुरा तो मानना ही नहीं है आपको, बिल्कुल गुरु की बात का बुरा मान गए तो फिर कैसे ज्ञान मिलेगा। इक्वेशन कितनी है बेटा? तो देखिए इधर, देखिए बिल्कुल सामने देखें। सबसे पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे BC, इसका डिटेल किया है किसी ने? नहीं किया, बस आंसर निकाल दिया, 66 आ गया है ना। तो मैं भी वही करा दूं फिर। देखिए इधर B प्लस सी कितना आएगा मुझे बताएंगे? अगर 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सी प्लस ए की जगह क्या लिख सकता हूं? 6 माइनस बी कर दोगे ना। प्लस ए प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 3 ABC। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6BC माइनस ABC प्लस कितना आ जाएगा? 6CA माइनस ABC प्लस 6AB माइनस ABC प्लस कितना है बेटा ये? 3ABC। 3ABC से ABC और ABC कट गया, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 6। अगर 6 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? BC प्लस CA प्लस AB, यही बचेगा ना। अरे हाँ, है ना, पक्का। ये आ जाएगा कितना? 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 11। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? ठीक है, अभी लिखते रहना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लो। देखिए मुझे बताएंगे इक्वेशन कितनी बेटा यहाँ पे? तो एक और ये 2 इक्वेशन, हाँ है ना। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स करने हैं, कोई भी 2 कर दो। आप AB फिक्स कर दो, आप BC फिक्स कर दो, या AC को फिक्स कर दो। फिक्स मतलब उनको कुछ नहीं मानना, उनको एज इट इज छोड़ देना है। जैसे मैंने कहा मैं A और B को फिक्स कर रहा हूं, तो इनको एज इट इज छोड़ दो, इनसे हाथ मत लगाना। बचा कौन? C को तो हम कुछ भी मान सकते हैं,
मान लें अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने सी को 0 मान लिया। आप 1 भी मान सकते हैं, आंसर 66 ही आएगा। आप 2 मानेंगे, आंसर 66 आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कभी नहीं बदल सकता। लेकिन हम 0 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 0 छोटी संख्या और कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना इसका मतलब? तो हमने सी को 0 माना, तो बेटा सी को 0 मानेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सी को 0 माना तो ये चला गया, ये तो पूरा ही चला गया क्योंकि सी यहाँ पर है ना। ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। क्या बिल्कुल सच है ये? कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे ए बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर 6। और मुझे बताएंगे यहाँ ए बी इक्वल टू 11। अरे हाँ है ना। अब बताएं ए प्लस बी बेटा कितना है? 6 गुणा ए बी कितना है बेटा? 11। आपका आंसर कितना होगा? तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसे एग्जाम में करना पड़ेगा। समझ पाए? छाप दो, छाप लेना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन पे। अरे पीडीएफ आई तो थी कल। कर दोगे? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लोगे ना? समझ तो गए ही होगे आप लोग, समझ गए होगे तो लिख लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, देखो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। क्या होगा? माइनस सी की पावर 4 है ये, है ना, माइनस है। करिए। कितना आ रहा है? पक्का? चलो इसको देखते देखते एक क्वेश्चन और बन गया। कैसे आया 0? डिटेल में कौन बताएगा इसका? बता दोगे? कोई पीछे नहीं? अरे कन्याओं में से कोई बताएगा? देखिए इधर, देखिए 2r², 2r² तो कोई बनेगा ही नहीं फिर उससे। देखिए इधर, बस सामने देखना, लिखना नहीं है, है ना। देखिए
अगर छोटी मोटी सी चीजें समझते हैं पहले अपन। देखना इधर, अगर मैं कहता हूं बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बता देंगे आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे यही होता है, फॉर्मूला बताया था ना। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा। ध्यान से समझिएगा, इधर लिखना नहीं है आपको, बस ध्यान से समझना है ना। तो सबसे पहले ये बताएं, माइनस किसके आगे है, बी के आगे। इसका मतलब जहां जहां बी है वो माइनस हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? जहां जहां बी है वहां पर माइनस कर देना है। लेकिन क्या यहां माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया तो ये प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये तो सेम रहेगा, +2। ठीक, अब मैंने क्या कहा, जहां बी है वहां माइनस कर दो, तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी, यहां पर माइनस बी सी प्लस, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। समझ पाए? एक बार और समझते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा ये है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही है। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये स्क्वायर ही रहेगा, +2। अब मैंने क्या कहा, जहां पर c माइनस है वहां पर क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये तो ए बी ही रहेगा, माइनस बी सी माइनस सी। बात समझ पाए? इसको थोड़ा टारगेट करना, क्योंकि यही है ना मेरे क्वेश्चन में। अरे पीछे जाओगे ना आप, तो पीछे देखिए a प्लस बी माइनस सी है, इसको थोड़ा टारगेट करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे ये कह देता, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं अगर आपसे ये कह देता कि यहां पर a स्क्वायर है, मैं आपसे कह देता यहां b स्क्वायर है, मैं आपसे कह देता यहां c स्क्वायर है, ठीक है, तो ये कितना बन जाता, 4, ये भी कितना 4, ये भी कितना, ये समझ पाए? अंदर कितना हो जाएगा, +2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो थोड़ा हम गौर करते हैं जो दिया गया है उस पर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा बेटा, बताएंगे? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस, अरे हाँ है ना, माइनस कितना, 2b स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? फिर क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर -2c स्क्वायर। इतना समझ पाए? पक्का? लेकिन यहां माइनस होने के कारण वो क्या चाहता है कि c की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। अरे यही चाहता है ना, तो c की वैल्यू मतलब ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। लेकिन ये चीज किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना, तभी तो हमारा काम चल पाएगा। और अगर ये चीज प्लस में करना है, अगर ये चीज प्लस में करना है तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस का करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, समझ गए? नहीं समझ पाए? देखिए कैसे, ये माइनस इधर जाएगा, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके कारण इसे प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मुझे बताएंगे ये फॉर्मूला किसका बन गया, बता दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इधर, यहां से मुझे बताएंगे अगर मैं c को उस तरफ ले जाऊं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2ab हो जाएगा। यहाँ बेटा माइनस का रहेगा, ये क्यों रहेगा अभी बता देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। हमारा ओरिजिनल क्या था यहाँ पे,
माइनस था ना, देखिए इधर, यहाँ ओरिजिनल माइनस था लेकिन हमने क्या बना दिया, देखें इधर क्या था, माइनस का 2a² b² था ना, यही था, अरे हाँ है ना, लेकिन मैंने इसको क्या बना दिया, प्लस का 2a² b², यही बनाया। ये कब बनेगा, जब हमें माइनस में ये करना पड़ेगा, क्यों करके देख लेते हैं, माइनस का 4a² b² करना पड़ेगा। अब इसको घटाना कितना आएगा, माइनस का 2a², तो ये इसके बराबर हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना इस पेन से, समझ पा रहे हैं, अरे हाँ है ना, तो ये माइनस का 4a² b² बनेगा। अब मुझे बताएं, इसकी जगह -2a भी लिख सकता हूँ, 2ab का स्क्वायर माइनस का 4a² b², जब इसे काटेंगे तो कितना बन जाएगा, अरे समझ पाए, ये कितना हो जाएगा, 4a² b² और ये माइनस का 4a², तो कट के कितना बन जाएगा, 0। ये तो हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन। कहाँ पे, अरे पहले लिख लो, मैं बता देता हूँ, लिख लो मैं बता देता हूँ, लिख लो, बता रहा हूँ, लिख तो लो, लिख तो, अरे लिख लो, मैं इसी लड़के से पूछूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, पहले लिख लो उसे, अभी उसी से ही पूछूंगा, चिंता मत करो, कल लिखोगे तो पहले, और मुझे पता है ये लड़का तब से यहीं अटका पड़ा है, उसने बाद का देखा ही नहीं होगा, देखा था, क्या पाटीदार नाम है ना आपका, चलो ठीक है फिर, अभी समझ में आ जाएगा, क्या है कि मुझे थोड़ा बच्चों बच्चों की तरह सिखाना पड़ेगा आपको, जैसे 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह सिखाना पड़ेगा। क्यों होगा माइनस में, ये भी देखो, आप ही बताओगे अभी थोड़ी देर में, लिख लो तसल्ली से लिखो, नहीं जहां पे भी नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, लिख देना, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। और मुझे जो लगता है, बस यही लगता है ना आपको, ये माइनस समझना है, माइनस कैसे हुआ, बाकी तो सब आ गया होगा। कौन सा, ये इसकी जगह ये कैसे आ गया, किसमें, सही कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसे प्लस, वो लड़की सही कह रही है, लो अब कर दो इसे, यही बोला था, वही तो देख रहा था, जग रहे हो कि नहीं, देखिए अभी ये समझा देता हूँ आपको, लिख लिया ये, अच्छा मैं इसको हटा दूं यहाँ से, बस थोड़ा सा यहाँ से फालतू की चीज़ों को हटा देता हूँ, अब इसे थोड़ा समझ लो आप, ये भी हटा देता हूँ, लिख लिया होगा ना, कुछ नहीं करते अपन तो, बेसिक से चीज़ों पे चलते हैं। अब देखना इधर, इसलिए आप पेपर में डिटेल के चक्कर में मत पड़ना, देखिए करें, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, बस सामने देखना, इसको मैंने आगे लिख दिया, समझ लो बेटा, जिसको नहीं आया था वो समझ ले, है ना, ये क्या बना, कैसे बना, ये कैसे बना, ये देख लो इधर, कितना है बोलते जाओ, माइनस की a⁴ माइनस b⁴ माइनस, यही है, प्लस कितना है 2 +2 +2, आया ना, यही था, ठीक, मुझे जो हस्तक्षेप करना था वो ए बी में करना था, ये तो पता है क्यों करना था, क्योंकि पीछे फॉर्मूले बताए थे ना मैंने, ये देखो यहाँ पे हमें ए बी को पॉजिटिव करना है कि नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब समझना है इधर, तो मैंने आपसे कहा एक काम करो बेटा, 2a² b² जोड़ दो और 2a² b² घटा दो, समझ गए, पक्का, अरे हाँ है ना,
अभी जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये 2a² और 2a² कितना हो जाएगा? 4। तो सबसे पहले यही लिखते हैं, -a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴ प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस का, इसे पहले लिख देते हैं, माइनस का 2a² प्लस का कितना? अब समझ पाए? अगर मैं इसमें से, इतने पार्ट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस प्लस, उसको पहले लिख दूं, प्लस का 2a²b²। अरे हाँ है ना ये वाला, ये माइनस का 2b² माइनस का 2। अब मुझे बताएं, थोड़ा समझ में आया? पक्का? यहाँ बैठे हुए हर स्टूडेंट को आया समझ में? अब माइनस का ये फॉर्मूला क्या बन गया? अभी पीछे लिखाया था, a² प्लस b² c² का होल स्क्वायर प्लस का, यही है बेटा। और इसकी जगह तो लिख दिया होगा आपने, लिख लिया था ना वो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? चलो, आखिर आपको ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं, देख लो इधर। इक्वेशन कितनी, वेरिएबल कितने? 3। तो किसी एक को फिक्स कर दें। मैंने ए को फिक्स कर दिया, तो बी और सी को कुछ भी मान लें। तो बी को और सी को कितना कितना मान लें? 0 और 0। ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म होगा ना बेटा। अगर ये दोनों 0 होंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ए भी 0, सब खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। गलती मत करना बेटा, मैं तो क्या है कि आप लोगों को देखता रहता हूँ, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इसलिए गलती करता रहता हूँ। लिखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है a² प्लस b² प्लस c² बटे a² माइनस bc की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 0। ऑप्शन में 0 तो है भाई, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, और नन ऑफ दीज भी है। कितना आया? 0। कितने लोगों का आया 0? क्या बात है, इतने सारे बहुमत के साथ में है। बहुमत के साथ सरकार बन जाती है और आप आंसर गलत कर रहे हो। 2 इज द करेक्ट आंसर। गुड, 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जब मैं समझाता हूं ना, तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रखा करो, ना कि मुझ पे रखा करो। कि टीचर स्लो पढ़ा रहा है या तेज पढ़ा रहा है, इस पे मत रखो। आप रखो किस पे, कि आपको जो समझाया गया उस पर ध्यान रखो। पहला पॉइंट, बेटा मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन है, बिल्कुल ध्यान से सामने देखें, बस सामने देखें, छोड़ दो पेन वहीं की वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सामने देखिएगा, है ना। आपकी ये पहली एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? मेरी उंगली देख के 2 बोल रहे हो, 3 है। कितने? 3 है। तो मैं किसी एक को फिक्स कर दूंगा, मतलब ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए से मुझे हाथ नहीं लगाना, बाकी कुछ भी करते रहे, बस ए को एज इट इज छोड़ना है। समझ पाए इस बात का मतलब? पक्का? अब मैंने आपसे कहा बी और सी को मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूं, तो बी और सी को मैं कुछ भी मानता हूं, तो मैंने आपसे कह दिया, मैंने सी को 0 मान लिया। पर 0 मानने से पहले आपको वो पॉइंट भी याद रखने हैं।
पहला पॉइंट कि इनफाइनाइट नहीं बन जाना चाहिए, याद है कि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये बात आपको सोचनी है, ये बात आपको समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन का पार्ट इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए। बात समझ पाए? मैंने सी को 0 रखा, सी को 0 रखूंगा तो क्या क्वेश्चन इंफिनिटी बन पा रहा है? अभी नहीं, अभी नहीं बन पा रहा। अभी तो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, अरे यही बन रहा है ना? पक्का? डन? ठीक। अब मुझे बताएं, क्या मैं बी को 0 रख सकता हूं? मान लीजिए किसी के दिमाग में आता है सर मैं बी को 0 रख रहा हूं, समझ पा रहे हैं? अगर मैं बी को 0 रखूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे होगी कि नहीं होगी? अगर बी 0 है तो ए भी क्या हो जाएगा? और अगर ए 0 हो गया तो नीचे 0 बन गया, और नीचे 0 बन गया तो आंसर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा। बात समझ पाए? तो इससे एक सीख तो हमें मिली कि मैं बी को 0 नहीं रख सकता। बात समझ पा रहे? अब 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सी संख्या है? 1। 1 रख दो, क्या दिक्कत है? अरे हाँ, है ना? आप 2 भी रख सकते हैं, आप 4 भी रख सकते हैं, आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो सब रख सकते हैं, लेकिन डेटा ऐसा रखो कि कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स में निकल जाए। समझ पा रहे हैं? अगर मैं बी को 1 रखूंगा तो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी? -1। अरे होगी कि नहीं होगी? पक्का? कुछ लोग बोल नहीं रहे, या फिर शकल से ऐसा लग रहा है कि -1 कैसे आ गया? ये 1 इधर जाएगा इसलिए -1 आ गया, है ना? अब मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू रख के देख लेते हैं। ए की वैल्यू बेटा कितनी है? -1 का स्क्वायर। बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ए की वैल्यू, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या बन गया? 1 + 1/1। आंसर कितना आया? यही आपका उत्तर होगा। कर पाए? ये इसका डिटेल सॉल्यूशन कौन बताएगा आप में से? कोई बताएगा? और थोड़ा बहुत लगा लिया करो डिटेल पे भी दिमाग के, कैसे जब आपका आंसर आ गया, मान लो 2 किसी ने दे दिया, अब सोचो कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। वो हाँ, वो भी अनडिफाइन हो जाएगा। कल भी क्लास रख ली जाए आपकी? क्या मैं 2 दिन फ्री रहता हूँ, सैटरडे और संडे, तो अगर आप चाहते हो तो कल रख लें 3-4 घंटे की क्लास। 12 से? अरे 12 के बाद मेरे घूमने का समय हो जाता है ना। सुबह 7 से 11। टेस्ट को थोड़ा यही रहता है ना, वो तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 12, ठीक है। 8 से 8, 9 से कर लेते हैं, 9 से कर लेते हैं, ठीक है। 9 से देख लो। अरे मैं रख लूंगा, मैं रख लूंगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, चिंता मत करो। बहुत दिनों में तो आदत सुधर पाई है। देखिए इधर, देखिए a+b+c = अरे देख लो, देख लो, देख लो। a+b+c = 0, है ना? मुझे ये बताएं, जो चीज आपको फाइंड करनी है वो उसमें ऊपर और नीचे क्या कॉमन है? ए स्क्वायर। क्या है? मतलब ऊपर भी ए स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर है। तो वो ये चाहता है अगर आपके पास ए स्क्वायर आ जाए ना तो बहुत काफी कुछ हद तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपके ऊपर और नीचे आपने देखा कि आपको पता चलेगा कि यार अगर मुझे ए स्क्वायर मिल जाए तो मैं क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर सकता हूं। तो सिर्फ आप टारगेट करें मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं b+c = -a? पक्का? अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा बेटा? b² + c² + 2bc = a। है ना? अब ए स्क्वायर ही बनेगा ना, ठीक है। बताएं ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, बता दो। b² प्लस 2bc लिख सकता हूँ इसे ए स्क्वायर की जगह। प्लस में क्या है इसके? बटे। फिर से बताएं ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं?
माइनस में कितना है? अरे हाँ है ना। अब मुझे बताएं बी स्क्वायर कितनी बार है, सी स्क्वायर कितनी बार है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2b² प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लें तो कितना बचा? प्लस का बी सी बटे में कितना है बेटा? b² प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अरे हाँ है ना। तो b² प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी से बी सी कट गया, आंसर कितना आ गया? समझ पाए? थोड़ा सा देखो मेथड भी आना चाहिए। बहुत सारे अध्यापक ऐसे होते हैं, दिल्ली में भी मैंने देखे हैं, जब मैं 2012 से पढ़ाना चालू किया तो उसमें कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बता के आंसर निकल जाते हैं कि भाई इसका ये 0 रख दो, इसको 1 रख दो। स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि 0 1 क्यों रख रहे हैं। बस ये है कि 0 रख दो, 1 रख दो और आंसर निकाल दो और आगे बढ़ो। हर चीज थोड़ी सी आपको अगर बेसिक सी चीज पता चल जाए कि कहाँ कैसे होता है तो क्वेश्चन अलजेब्रा अपने आप समझ में आ जाएगा। कर दोगे? अगला क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a² प्लस b² प्लस c² बटे ab प्लस bc प्लस सी है। करिए इसकी वैल्यू कितनी? कितना आएगा? -2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल -2। -2 है ना। देखिए इधर, देखिए। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात लिख लेना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और धीरे धीरे जब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। छोटी सी बात ये लिखनी है, बस इधर देख लें, सामने देख लें, लिखना क्या है वो देख लीजिए। आपको जब भी कभी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में पूछा गया हो, जैसे ये वाला पार्ट कौन सा है? न्यूमरेटर। हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। और नीचे क्या है? हर। है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझना। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत बस जान लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, आगे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बशर्ते क्या समझना है कि अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हो पूछने के टाइम पर, किसके टाइम पर? फाइंड करने के टाइम पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दे रखे हो, तो आप हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करना है। क्या करना है? अब बात आती है डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब पावर चेक करने हैं। समझ पा रहे हैं? अब पावर चेक करने पे दो कंडीशन बनेंगी। दो कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी? या तो डिग्री क्या होगी आपकी? सेम होगी, या फिर डिग्री कैसी होगी? डिफरेंट होगी। बस इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी, दो बनेगी, है ना। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सेम वाले करा रहा हूँ, डिफरेंट वाले भी मैं आपको कराऊंगा, और उस समय आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इतना सा याद रखिएगा, अगर डिग्री सेम है तो आप वैल्यू कुछ भी पुट करें,
अगर डिग्री डिफरेंट हो जाए तो आप वैल्यू कुछ भी पुट नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वो कैसे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको लिख लेना है। पिछले वाले क्वेश्चन में जाइए पीछे, अब ये चेक कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में जाओ, फाइंड करने वाले पार्ट में, फाइंड करने वाले पार्ट में लिख लो, फाइंड करने वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा चेक करें, और 1 सेकंड लगेगी डिग्री चेक करने में, 1 या 2 सेकंड। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करें, ये मत लिख लेना 1 सेकंड लगेगी या 2 सेकंड। चेक करें। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखें, डिग्री अगर सेम है, डिग्री अगर सेम है तो वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। यदि डिग्री डिफरेंट है तो कुछ वैल्यू हर कुछ पुट नहीं कर सकते, ये दिमाग में रख लेना है ना, या लिखना चाहो अपनी भाषा में लिख लो। डिग्री अगर डिफरेंट है तो वैल्यू अपनी तरफ से पुट मत करना। लिख लिया? देखिए इधर, देखिए मुझे बताएंगे इसकी पावर कितनी है? 2। हर एक की पावर 2 है। अरे हाँ है ना। नीचे भी चलते हैं, इसकी पावर कितनी है? बिल्कुल, इसकी पावर 1 और 1। डिग्री का मतलब होता है जितने वेरिएबल दिए हैं, जैसे मैंने कहा x है तो इसकी पावर 1 है, डिग्री कितनी है? 1। मैंने कह दिया x इंटू बाई है, डिग्री कितनी है? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। जैसे मैंने कह दिया x की पावर 2 बाई और z है, डिग्री कितनी है? 4। 2, 3 और 4। समझ पा रहे? मैंने कह दिया यहाँ पे x³ बाई स्क्वायर, डिग्री कितनी है? समझ पाए? तो डिग्री चेक करनी है, सब पे 2 है, ऊपर भी और नीचे भी कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर अगला, यहां पर मुझे बताएं यहां डिग्री कितनी है, यहां पर भी, यहां पर भी, नीचे भी कितनी कितनी है? अरे हाँ है ना। तो अपन वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन कितनी है आपकी, ये सिर्फ उसमें लगेगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा हो। अगर सिंपल सा दे रखा है तो तब तो कुछ पुट करना ही है, जैसे पीछे कराए थे ना मैंने 3 4 5 क्वेश्चन, कि अगर सिंपल सा दे रखा है तो कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको फ्रैक्शन में मिल जाए तो थोड़ा सा ये इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सी को मैं 0 पुट कर दूं, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्या आ गया ये? a² प्लस b² बटे ab, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अरे हाँ है ना, ये समझ गए? अब b की जगह 0 रख सकता हूं? नहीं, अगर b 0 रखूंगा तो नीचे 0 होगा, और नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा। तो क्या मैं b की जगह 1 रख सकता हूं? अगर b की जगह 1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस। समझ गए? तो a की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 इंटू -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? कर दोगे? डिटेल आपको खुद करना है, मैं एक बार बता देता हूं कैसे। इसका स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, बता दो, स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b², यही बनेगा, इक्वल टू कितना? हाँ है ना। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, तो a² प्लस b² प्लस c² कितना हो गया? माइनस का 2ab प्लस bc प्लस c। अरे हाँ है ना। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना? माइनस का 2, कितनी है? माइनस ab bc प्लस बटे में कितना है? ab प्लस bc प्लस c है, इससे ये कटेगा, कितना आएगा? है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लिख लो ऐसे। चलो।
आप लोग मेहनत करो अच्छे से, सिलेबस की मुझ पर छोड़ दो, सिलेक्शन मैं दिलवा दूंगा गणित से। मतलब गणित से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कितना? हाँ, 200 में से 200 लाने हैं। नंबर तो कम होते नहीं है, कम किस में होते हैं, या तो इंग्लिश में होंगे। मान लो कोई ऐसा वर्ड डाल दिया जो किसी को ही नहीं पता है कि नहीं, टीचर भी फिर क्या करते हैं, उसे डिक्शनरी में सर्च करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। मान लो कोई ऐसा शब्द आ गया, इत्तेफाक आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं भी इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे सामने भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता मैं उसमें अटक जाऊं। होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई ये थोड़ी हूँ कि गणित मैंने पैदा किया है, मैंने भी सीखा है पैदा होने के बाद। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि हाँ, लेकिन ये है कि जब आप एसएससी लेवल तक, सीडीएस लेवल तक पेपर देते हैं तो 200 में से 200 आप ला सकते हो, ये मेरा दावा है। अगर आप एडवांस मुझसे पढ़ रहे हैं, एडवांस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। 99%, एक आध परसेंट क्वेश्चन ऐसा होता है जो अगर क्लास में आपने सही ढंग से दिमाग लगाया, सही ढंग से कंसेप्ट पढ़े, तो वो भी आप कर ले जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, नहीं वो वाला मत लिखो, अभी अभी दूसरा लिख लेते हैं, x प्लस बाई इक्वल टू 1 + xy, ठीक है। और आपसे पूछा गया x³ प्लस बाई³ माइनस, क्या दिया, क्या बात है, आप तो सब इंटेलिजेंट हो गए हैं। कितना आ गया? 1 आ गया, कर दिया। डिटेल भी कर लोगे, सरल है इसका तो, है ना। देखिए इधर, देखिए सामने देखें, सबसे पहले ये बताएं इक्वेशन कितनी है, वेरिएबल दो कौन कौन से, एक्स और वाई, तो एक को फिक्स कर दें। मान लीजिए मैंने इस बार वाई को फिक्स कर दिया, नहीं तो हर बार सर ये कहेंगे एक्स को ही क्यों फिक्स करते हैं, जीवन की फितरत ही होती है एक्स को फिक्स करना, ठीक है। वाई को फिक्स कर दिया, तो एक्स की क्या, एक्स को क्या मान लें, 0, तो इसको 0 मान, ये हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा एक्स क्या हो गया था, ये 0 हो गया था, तो वाई क्यू आपसे पूछा, तो कितना है, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया, अब इसका डिटेल थोड़ा देख कर लोगे ना, ये तो ये तो कर लेना, क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्योंकि क्यूब तो चाहिए चाहिए आपको, अरे हाँ है ना। तो क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, बता दो, a³ प्लस b³ प्लस 3xy ब्रैकेट में, अच्छा इधर भी क्यूब होगा तो क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस प्लस 3, अरे 1 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट में 1 प्लस, एक बार और बोल दो, 1 प्लस, और 1 प्लस एक्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, पक्का भरोसा कर लो, ठीक। इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x³ प्लस y³, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का x³ y³ कितना आ गया, यही आपका उत्तर होगा, समझ गए।
कर दोगे बेटा? अगला क्वेश्चन लिखिए। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 9th है ना? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 3 है। कितना? 3। आपसे पूछा गया a बटे b, b बटे a बटे b, b बटे c बटे a प्लस a बटे c प्लस b बटे c प्लस c बटे b, b बटे c प्लस c बटे b की वैल्यू कितनी होगी? b बटे c प्लस c बटे b की वैल्यू कितनी होगी? चलो करिए। आप में से कितने लोग आंसर देते हैं देख तो ले। छः। कितने लोगों का आया आंसर? सेवन। 6 आ गया, 7 आ गया, और कोई आंसर? अभी तक तो सरल से क्वेश्चन कर रहे थे आप। 7। कितना? 3। और कोई आंसर आएगा? 7 8 तो बता ही दो, ऑप्शन तो 4 होते ही हैं। देखिए इधर, सारे आंसर गलत हैं, कोई भी सही नहीं है इसमें से। ठीक, 4 ऑप्शन दे दूंगा, 4 व्यक्ति बता, 4 स्टूडेंट बता देंगे, एक तो सही होगा ही उसमें से। 6 7 8 9, तो कौन सा आंसर है? देखिए इधर 6, मतलब 6 पे ही अटके हैं ये लोग अभी। देखिए इधर, बस सामने देखना, छोड़ दो वहीं के वहीं, है ना? अच्छा, आपको एक छोटी सी बात पता है यहाँ पे? क्या? कि मैं कोई भी वैल्यू 0 तो नहीं रख सकता, ये तो पता होगा। तो पहले हम इसे डिटेल में कर लेते हैं, फिर हम इसे शॉर्टकट में करते हैं, क्योंकि डिटेल और शॉर्टकट दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है उसमें। तो पहले समझ लेते हैं, फिर कर लेते हैं। अच्छा, बचपन में क्या सिखाया जाता है? जब भी कभी आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होती है तो हमें क्या सिखाया जाता है कि एक्स वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, वाई वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, जेड वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, फिर उसे सॉल्व करो, ऐसा कुछ सिखाया जाता है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक काम करो, जो ए है ना उसको एक तरफ कर लो, ठीक है? जो बी है उसको एक तरफ कर लो, और जो बच्चा सी, उसे एक तरफ कर लो। बात समझ पा रहे हैं? तो अब आप मुझे बताएं क्या आ जाएगा? ये ए बटे बी प्लस ए बटे सी, ये एक तरफ कर लिया मैंने, प्लस कितना है बेटा? बी बटे ए प्लस बी बटे सी, ठीक है? प्लस कितना आएगा?
C/A और कितना आ जाएगा C/B, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? बढ़े आगे। मुझे बताएंगे अगर मैं A कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 1/B प्लस 1/C प्लस B कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? 1/A प्लस 1/C प्लस C कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भरोसा कर ले। अब आप में से कुछ लोग साथ साथ में लिख रहे हैं, मैं बता सकता हूँ कौन लिख रहा है। बता दूं? लड़की का नाम ले दूं? फिर नाम तो नहीं पता, चेहरे से छोड़ो यार। पीछे लड़की है चश्मे वाली, है ना? लिख रही है बेटा? मुस्कुरा रही है, बोल नहीं रही। मुझे ये बताएं, 1/B प्लस 1/C अगर मैं इसे इस तरफ ले जाऊंगा तो कितना आएगा? 3 - है आएगा ना? तो ये आ जाएगा 3 - 1/। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो B ब्रैकेट में 3 - 1/। अरे कर दोगे ना? पक्का? भरोसा कर लो, छोड़ना मत। ये C है ब्रैकेट में 3 - 1/। ऐसा किया जा सकता है। अब इस A को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा बताएंगे कितना बनेगा? 3A - 1। उसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 3B - 1 उसका अंदर, है ना? 3 अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C माइनस, अरे 1 1 1 समझ गए? और इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो 3 × 4 - 3 कितना आ जाएगा? 9। चलिए ये उतारें, फिर इसका वैल्यू पुट करके भी देखते हैं। यही आ रहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते, वही किया है अपन ने एक्चुअल में। कर दोगे? पक्का? दूसरा मेथड ये है, वो भी सिंपल है। देखिए सर, क्या था अपना? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 4 और 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कितना? 3। और आपसे क्या पूछा गया था? A/B प्लस A/C प्लस B/A प्लस B/C प्लस C/A प्लस C/B, यही पूछा गया था, है ना? आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना? आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना? 1। इसका इसमें करेंगे तो A/B
प्लस इसका इसमें करेंगे तो ए अपॉन सी, अरे हाँ है ना, प्लस में इस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अपॉन ए, प्लस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी का इसमें करेंगे तो सी अपॉन ए, प्लस सी अपॉन बी, प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई, समझ गए ना, अरे हाँ है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहले इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर इस बी का इसके साथ और इसके साथ, ऐसे सी का इसके साथ और इसके साथ होगा, है ना, और बराबर में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना 12, 1 2 और 3, ये उधर जाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, इसको भी लिख लो आप। तो दोनों तीनों मेथड हैं, लगभग अगर आप करते हैं तो वही 10-12 सेकंड का समय फर्क रहेगा। जैसे पहले वाले मान लो अगर 30 सेकंड 40 सेकंड लगते हैं, तो इसमें आपको 30 सेकंड 10 सेकंड कम लग जाएंगे। अगर इसे वैल्यू पुट करके भी करेंगे तो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप थोड़ा समझ पाए तो देखेंगे आप इधर। पढ़े, देखिए थोड़ा सा ऐसे भी समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितना था 3, आपसे पूछा गया था a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ बेटा किसी एक को कुछ भी मान ले, क्योंकि दो इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन होने के कारण दो वैल्यू फिक्स कर दें ए और बी, ठीक है। सी को हम कुछ भी मान लें, जैसे 1 मान लिया तो सी को 1 मानना पड़ेगा, 0 तो मान ही नहीं सकते, तो इधर से C1 हो गया, C1 हो गया, C1 हो गया, C1 हो गया, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताएंगे क्या बच गया आपका, a प्लस बी इक्वल टू 4 और 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 2, 3 और 2, यही आएगा ना, ये 1 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या बेटा, a/b प्लस b/a प्लस कितना है a प्लस कितना b प्लस कितना रह गया 1/a प्लस, अरे हाँ है ना, ये समझ पाए, डन, ठीक है। a प्लस बी कितना है 3, इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ना, बस इसकी वैल्यू आपको चाहिए कितनी आएगी, तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू लाने के लिए पहली इक्वेशन है और ये कौन सी है, इन दोनों का क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो कितना 1, प्लस इसका इसमें करेंगे तो a/b, प्लस इसका इसमें करेंगे तो b/a प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा 6, तो एक और एक, दो उधर जाएगा तो 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 और 3 7 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप किसी तरीके से वैल्यू कैसे पुट करना है, डिटेल कैसे करना है, कैसे शॉर्टकट बन सकता है, वो आपको खुद क्रिएट करना है, खुद सोचना है कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अपनी सोच को डेवलप करो, जितना आप ज्यादा, सोच ऐसी नहीं कि अंटसंट सोच रहे हो, फालतू की चीजें सोच रहे हो, वो नहीं सोचना, तो सोच को डेवलप करना है, अपने गणित में करना है कि हाँ ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना।
बोलूं अगला क्वेश्चन? ए प्लस बी इक्वल टू 2c दे रखा है। ए प्लस बी इक्वल टू 2c। पहला आपसे पूछा गया है ए अपॉन ए माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। इसी पर आधारित दो क्वेश्चन आए थे पेपर में। पहला ये क्वेश्चन आया था और अगली बार पेपर में ये आ गया था। ए अपॉन ए माइनस सी प्लस बी अपॉन बी माइनस सी। कितना आएगा करिए। कितना? 1 और 2। डिटेल कौन बताएगा आप में से? लगाओ दिमाग थोड़ा, जिनका आंसर आ गया वो डिटेल पे दिमाग लगाया है ना। चलो देखिए इधर 1 और 2 आंसर है ना। कैसे है चलो समझते हैं। देखिए इधर बिल्कुल सामने छोड़ दो वही के वही है ना, सामने देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इक्वेशन कितनी बेटा? एक इक्वेशन है ना। सामने देखना, बस लिखना नहीं है ना। एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने? 3। 3 है। एक इक्वेशन है, एक को फिक्स कर दूं मैं। चलो मैंने बी ए को फिक्स कर दिया, आप बी को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने ए को फिक्स कर दिया, मैंने कि ए से मुझे हाथ नहीं लगाना। बी और सी के साथ जो करना है करो, पर ए के साथ हाथ नहीं लगाना मुझे। समझ गए? ठीक। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं मैं सी को कुछ मान लेता हूं, जैसे कि 0। और मानते समय वो चीज जरूर ध्यान रखना कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। बाकी कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। बात समझ गए बेटा? ठीक है। अब सी को ही 0 क्यों माना, इसका एक रीजन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे पहला आंसर निकालना है मुझे, तो पहला सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं आपको? सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 बार दिख रहा है। तो क्यों ना हम सी को खत्म करें। समझ रहे हैं ना? जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके दिमाग में एक ही बात बनना चाहिए, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा दिख रहा है पहले उसको खत्म किया जाए। अगर वो खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन आधा खत्म हो गया। कैसे? मैंने सी को 0 माना तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बेटा। अरे हाँ है ना, 0 भी खत्म हो जाएगा। बचा कितना? ए बटे ए, और ए बटे ए कितना आ जाएगा? यही आपका आंसर होगा। समझ पाए? अरे हाँ है ना। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने सी को 0 कर दिया था, सी 0 कर दिया तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ए बटे ए कितना हो गया, और बी बटे बी कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? ये आपके आंसर होंगे। समझ पा रहे हैं? पक्का?
डन है ना? ठीक, ये तो हो गया शॉर्टकट। इससे पहले लिख लो, लिखो जल्दी लिखो इससे, फिर मैं इसका डिटेल बता देता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना? दिमाग में घुस रहा है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ ना, a+b0 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? क्यों नहीं आ रहा? a+b0 ही तो हुआ है। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो आप? आगे तो बताओ कैसे नहीं आ रहा, ये बताओ। a की वैल्यू 1 मान लो, b की वैल्यू -1 मान लो, तब भी आंसर इतना ही आएगा, है ना? आप यही कह रहे हो ना, a+b0 हो गया। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया? क्यों आ रहा है ये? आप ऐसा नहीं कह सकते सर ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। समझ गए ना? हाँ। और पूछा, ये अच्छी बात है, और पूछना भी चाहिए, आता भी है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ क्या क्या सोच सकता है, कौन 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 से उसके दिमाग में कौन कौन से आंसर आ सकते हैं। अगर आप 1 और -1 रखेंगे तब भी आंसर 1 और 2 ही आएगा। आप अगर 2 और -2 रखेंगे तब भी आंसर 2 ही आएगा। समझ रहे हैं? नीचे वाले का 2, ऊपर वाले का 1। समझ पाए? अब इसके डिटेल पे चलते हैं। किसी ने किया डिटेल? हाँ, कितने ने? किसी का यस आया? किसने किया है? एक। तो आपने कर लिया है ना? नहीं किया? ऐसे ऐसे कर रहे थे कुछ। और किसी ने, लड़कियों में से किसी ने किया? क्यों नहीं किया है? करना चाहिए यार। देखिए यार, बस सामने देखना है ना। मुझे ये बताएं, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो एक चीज समझ में आएगी। क्या? कि यार a-c है और b-c है, मतलब c के साथ a भी आना चाहिए और c के साथ b को भी आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो कैसे आएगा समझते हैं। मुझे ये बताएं, a+b = c+c लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएंगे सी को, एक सी को इधर लेकर आता हूं तो a-c = b को इधर लेके जाता हूं, c-b हो जाएगा। अरे हाँ, है ना? लिख सकते हैं ऐसे? ठीक। अब आप मुझे बताओ वो क्या है? a/a-c प्लस c/ क्या है? c/ क्या है? अच्छा, मैं आपसे कहता हूं यार b-c कितना होगा, तो आप क्या बोल देंगे? माइनस, यही बोलेंगे। तो b-c की जगह पर, इस b-c की जगह पर क्या मैं ये वाला पार्ट लिख सकता हूं? अगर ये माइनस का लिखूंगा तो यह माइनस आ जाएगा। बात समझ पाए? और नीचे क्या आ जाएगा? a-। अरे हाँ या ना? देखो, b-c की जगह कितना लिखना है बोल दो एक बार। कितना लिखना है? माइनस, इसकी जगह पर लिखना है। ये माइनस इधर पहुंचेगा तो माइनस बना देगा इसको। अब बताएं, a-c अगर एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या आएगा? समझ पाए? इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? सेम। कहाँ पे? ये एज इट इज लिख दिया मैंने। ये लिखा है, ऊपर क्या है? बटे में क्या है? ये पता है कैसे आया? है ना? ये माइनस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा c/a-c, है ना? ऐसे ही सेकंड वाला हो जाएगा। चलो सेकंड वाला करो, जो भी सेकंड वाला डिटेल बताएगा उसे मेरी तरफ से एक चॉकलेट। हो गया? सेकंड वाला हो गया? मतलब एक लड़का चॉकलेट का हकदार है, और कोई है? ₹1 वाली चलेगी ना?
हो गया? चलो देखिए इधर करें। देखो बेटा इधर सामने देखें, a अपॉन a माइनस सी है ना, माइनस b अपॉन a माइनस सी। ये समझ गए? अरे ये पिछले वाले से, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, bc की जगह क्या लिखना है, bc की जगह माइनस ब्रैकेट में, bc की जगह क्या लिखना है, माइनस ब्रैकेट में, एक बार और बोल दो, माइनस ब्रैकेट में इसकी जगह पर। समझ पाए? ठीक है। a माइनस सी अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। अरे हाँ है ना। और मुझे बताएंगे b की जगह क्या लिख सकता हूं, 2c माइनस ए लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं, a माइनस बी की जगह कितना, 2c माइनस ए बटे में कितना है, ठीक है। अब देखना इधर ये क्या हो गया, माइनस का 2c और प्लस का 2a, ये प्लस ए, अरे समझ रहे हैं ना, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a और ये माइनस का बट्टे में कितना है, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या, बटे में कितना, कितना आ गया। लेकिन इतना आपको करना है, ये खुद सोचना, पेपर में क्या डिसीजन आपको लेना है। टाइम कहते हैं ना, पेपर थोड़ा सरल था सर, पेपर तो आता था लेकिन कैलकुलेटिव था, होता ही नहीं है कैलकुलेटिव। और पेपर के हिसाब से पढ़ो, सिलेक्शन अगर लेना है पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको उस लेवल तक लेकर ही नहीं जाते जो पेपर में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो फालतू के ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं जिनका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं होता है, और स्टूडेंट दोनों में फंसा रह जाता है, इसके कारण उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, एक किताब पकड़े कोई सी भी, उसको 10 बार लगाते हैं, 10 किताबों को एक बार लगाने की जगह एक किताब को 10 बार लगा दो, अपने आप कंसेप्ट पैदा होंगे, अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, और अपने आप सभी पूरे में से पूरे आंसर आने लग जाएंगे। आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कर दोगे? चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी? टू। डिटेल चाहिए मुझे, अब जो जो आंसर दे रहे हैं उनसे मैं एक बार डिटेल जरूर लूंगा। करो। बिल्कुल 2 सही आंसर है।
टू आंसर है बिल्कुल। किया? मुझे तो नहीं लगता डिटेल किसी ने किया होगा। क्यों पाटीदार जी, नहीं आया? चलो देखिए इधर सामने देखें, ये एक एक इक्वेशन, वेरिएबल तीन, एक को फिक्स कर दूं, एक को फिक्स कर दिया, ठीक है। पहले सी को जीरो मान लेते हैं। जीरो मानते समय बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमें उसमें इन्फिनिटी नहीं बन जाना चाहिए, है ना। करें आगे। सी जीरो है तो बेटा ये खत्म हो जाएगा, सी जीरो है तो बेटा ये खत्म हो जाएगा, सी जीरो है ये तो पूरा ही हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब बताएं, ए स्क्वायर बटे, अरे यही है ना, तो ये तो वन हो गया, प्लस बी स्क्वायर बटे, ये भी वन हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, यही आपका आंसर है। समझ पाए? ये तो कर लिया होगा, मुझे जहां तक के लगता है सबने कर लिया होगा, है ना। ठीक, अब इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार। चलो सामने देखें, लिखना नहीं है आपको। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक चीज पता चलेगी आपको। क्या पता चलेगी? कि ऊपर भी ए स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर है। जो अलग है वो है क्या, बी सी। ऐसे यहाँ बी स्क्वायर है, नीचे भी बी स्क्वायर है, ये प्लस था क्या यहाँ पे, लेकिन ये अलग है। अरे हाँ है ना, सी स्क्वायर है, नीचे भी सी स्क्वायर है, और ये चीज अलग है। जो चीज अलग है उसको हटा दो, आंसर खुद से खुद निकल जाएगा। कैसे? बेटा ये बताएं सबसे पहले, यहाँ पे किसको हटाना है, बी सी को। तो मैं कहता हूँ बी प्लस सी बराबर माइनस ए हो जाएगा, पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सब स्क्वायर में है और आपको बी सी मल्टीप्लाई में चाहिए। बी सी मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब स्क्वायर करोगे। कर दूं यहीं पे? तो ये क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इधर आएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना, दो बराबर बी सी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अरे बोल दो हाँ, पक्का? लिख दे फिर। तो चलो पहले मैं इस स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ये अपने आप हो जाएंगे सॉल्व, है ना। कर देते हैं। ए स्क्वायर बटे बेटा कितना आएगा, ए स्क्वायर, बी सी की जगह बताओ कितना लिखें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू। ठीक है। अब मुझे बताएंगे, दो एलसीएम लेंगे तो दो इधर भी जाएगा और दो ऊपर भी जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टू ए स्क्वायर बटे, हाँ, माइनस माइनस प्लस ए। बात समझ पाए? इसमें से क्या कॉम, ये क्या आ जाएगा फाइनली, टू ए स्क्वायर बटे टू ए, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है। अब देखना इधर, ये क्या बना, टू ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना और मेरी उंगली की डायरेक्शन देखना, टू ए स्क्वायर बटे थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ये क्या बनेगा बताएंगे? हाँ, एक मिनट मैं लिख रहा हूं, क्या बनेगा, टू बी स्क्वायर बटे थ्री बी स्क्वायर। बात समझ गए? पक्का? दोबारा समझे, टू ए स्क्वायर बटे थ्री ए स्क्वायर, और ये जो बी सी है वो अलग अलग हो गया और माइनस में हो, समझ गए? ऐसे मुझे बताएंगे ये कितना बनेगा, टू सी स्क्वायर बटे थ्री सी स्क्वायर माइनस, पक्का? इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। बता दो क्या क्या था अपना, टू ए स्क्वायर बटे थ्री ए स्क्वायर माइनस, प्लस कितना था, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस कितना था ये, टू सी स्क्वायर बटे माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ बनेगा इसके आगे? नहीं बनेगा, पहले इतना लिख लो, बनाते हैं इसे। लिख लो इसे।
2a², इसको सॉल्व करना और आगे। बस ये देखना कहीं गलती नहीं हो जाए। ये समझ लिया है, उसे आप अपने हिसाब से लिखो, गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना। मैंने तो गलती की है, लेकिन आप गलती मत करना। करो करो, आप लोग करो, मैंने हिंट तो दे दी, अब तो कर दो। मुझे पता है मैंने कहाँ गलती की है, लेकिन आप गलती मत करना। समझ गए गलती कहाँ है? समझ पाए? सभी लोगों के समझ में आई? देखिए, देख लो। ये जब बी सी इधर जाएगा तो किसका होगा? ये माइनस ही नहीं लगा पाए अपन, है ना? तो यहाँ कैसे लिखना है, इसको हटा दूं एक बार। चलो, ये क्या था, b² + c² प्लस इक्वल टू, तो 2bc इक्वल टू ये लिख सकते हैं a² - b² - c²। आया ना? अब दो नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा, इसकी जगह ये लिखना, अब सही करना है इसे। इतनी मेहनत करवा दी, ये भी नहीं बताया सर वहाँ माइनस छूट गया। a² - b² - c² बटे, सही कर रहा हूँ मैं इसे, समझ गए ना? गलती मत करना बच्चों, मेरी गलती चलेगी लेकिन आपकी गलती नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे तो पेपर अब देना नहीं है, आपको ही देना है। लिख लिया? यहाँ तक तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा? लिख लो यार, जल्दी लो। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? देखिए इधर देखिए, ये चीज समझ में आ गई। इसकी जगह बी सी की जगह मैंने ये लिखा, तो ये चीज बन गई। अब मुझे बताएं, ये जो है ये बन गया 2a² बटे a² + b² + c², ऐसे ये क्या बनेगा? 2b² बटे, बना लोगे ये? अरे हाँ है ना? ठीक है, ऐसे ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2c² बटे a² + b² + c²। तो आपने जो यहाँ पे लिखा था ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ था, है ना? अब बता दो ओरिजिनल क्या बन गया था? 2a² बटे a² + b² + c² प्लस 2b² बटे, और अगला क्या बन गया था? 2c² बटे a² + b² प्लस, और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? ये 2 आ जाएगा, a² प्लस, कितना आंसर आएगा? कर दोगे? नहीं कराओ ना इसको? ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो। लिखिए अगला क्वेश्चन। 2s इक्वल टू a + b + c। आपसे पूछा गया s, s-c, s-a, s-b। आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, s, s-c प्लस s-a गुणा s-b। क्या बेटा? ऑप्शन है इसके
ए बी लिख लो, ऑप्शन लिख लो। ए बी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है A+B+C/2। क्या आ जाएगा बेटा? ए बी कर लिया होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ डिटेल में, शॉर्टकट तो हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचे कि मैं एक क्वेश्चन के दो मेथड करा रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन पे अगर आप शॉर्टकट नहीं लगा पाए या फिर वैल्यू पुट नहीं कर पाए तो कम से कम उसे सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बस। जीरो? जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन देख के बता दोगे वैसे तो आप। अरे देखिए सामने देखें, छोड़ दो वहीं के वहीं, बस सामने देखे है ना, लिखना नहीं है, सामने देखेंगे। अच्छा बता, पहला ऑप्शन कौन सा था बेटा? ए बी। दूसरा कौन सा था? तीसरा? चौथा? ठीक है। ऑप्शन भी आपको एक चीज इंडिकेट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप बेटा ए की वैल्यू जीरो मत मान लेना। अब आप कहोगे क्यों नहीं मानना, या ऑप्शन क्यों कह रहा है कि ए की वैल्यू जीरो मत मानना? अगर आप ए की वैल्यू जीरो मानते हैं तो ये ऑप्शन कितना होगा, ये ऑप्शन कितना होगा, और ये ऑप्शन दिया भी कितना है? कितने ऑप्शन मैच हो गए? तीन। तो क्या वेरीफाई कर पाएंगे कौन सा आंसर है? नहीं। वो ये भी कह रहा है कि बेटा बी की वैल्यू जीरो मत मान लेना। अगर बी की वैल्यू जीरो मानेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो दे रखा है, फिर से ऑप्शन मैच कर गए तो ये गलत हो जाएगा। और वो ये भी कहना चाहता है कि बेटा सी की वैल्यू भी जीरो मत मानना। अब वो पूछेगा क्यों? क्योंकि मान लीजिए इत्तेफाक आंसर जीरो आता है तो आपके कितने ऑप्शन मैच हो जाएंगे? दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। बात समझ पे? अरे हाँ है ना। बाकी तो फिर अपन सॉल्व करने पे पूरा पता चलेगा आखिर ऑप्शन ऐसा क्यों कहता है, क्यों हमें करना है। देखिए सबसे पहले ये बताएं, जो चीज आपको फाइंड करनी है सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? एस। अरे हाँ है ना। और अगर एस दे रहा है तो क्यों ना हम एस को खत्म करें। एस खत्म आंसर खत्म, एस खत्म मतलब एस को जीरो बना दो। एस जीरो बनाएंगे तो बेटा ये भी खत्म, ये तो पूरी खत्म हो जाएगा, है ना। ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा? -a गुणा -b आंसर। वो खुद ही कह रहा है कि भाई मैं आंसर ये भी हूं, कुछ करना ही नहीं आपको। अरे समझ पाए? पहले तो ये छाप दो आप। डिटेल आपको करना है वो मैं बता देता हूं कैसे करना है, एक स्टेप बताने के बाद आगे आप लोग करते रहना, ठीक है। क्या? खत्म मतलब जीरो बना देना? कैसे? वन मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एस को वन मानेंगे इक्वेशन बनेगी, फिर ए बी सी में से कुछ और मानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है बेटा, देखिए आप इधर, जब आप जो चीज फाइंड करना है उसमें सबसे ज्यादा क्या दिया है? एक, दो, तीन, चार बार एस दिया है। तो ये एस हमें परेशान करेगा अगर हम एस को खत्म नहीं करते तो।
खत्म करने का मतलब उस वैल्यू को 0 मान लो, लेकिन 0 मानते समय हमें क्या सोचना है, अनंत नहीं होना चाहिए और 2 या 2 से अधिक ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं एस तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में भी तो एस नहीं दिया। जब ऑप्शन ही कह रहा है मुझे एस की जरूरत नहीं है, एस को हटा दो, तो हटेगा कैसे वो, जब इसे आप क्या बना दोगे, एस को 0, मतलब एस की जगह 0 मान लो, तो 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा, समझ गए। और अगर आप इसे समझ पाए हो तो इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है, यहां पे समझना। क्या पूछा गया था अपना, एस, एस माइनस सी, यही है। तो एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आखिर यहाँ एस ही क्यों निकाला, क्योंकि ऑप्शन में एस है ही नहीं, एस को तो हटाना ही पड़ेगा ना, बस एस की जगह रख दो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसके अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 माइनस सी, प्लस इसके अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 माइनस ए, और इसके अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 माइनस, अरे हाँ है ना। और ये क्या बन जाएगा, इधर लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, दूसरे में बता दो क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी बटे, है ना, ठीक है, उधर भी बता दो बेटा क्या बनेगा, ए नहीं, बी प्लस सी माइनस ए बटे 2, और क्या बनेगा, ए प्लस सी माइनस बी बटे 2। ये समझ पा रहे हैं ना कैसे बन रहा है, अरे हाँ है ना, ठीक है, दो नीचे भी 2 है, वो 4 है, उधर भी 4 है, 1/4 कॉमन ले लूं, बात समझ गए। बस अब कुछ नहीं करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे, पहले ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए सी, फिर बी का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, समझ गए ना। ऐसे आप इसका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप काटा पीटी करोगे कि माइनस प्लस कटेंगे ना वो, तो कटने के बाद सिर्फ एक ही शब्द वो बचेगा क्या, 4ab, क्या बचेगा, 4ab, 4 से 4 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप कहो तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं बता दूं, आप कर लोगे, कर लोगे ना, आप करना नहीं आए मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इसमें तो बन जाएगा a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, लेकिन इसमें नहीं बन पाएगा, बन सकता है क्या इसमें, नहीं इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें माइनस का ये दिया है, यहाँ प्लस का ये, लेकिन यहाँ प्लस का भी या माइनस का भी, इसमें बन जाएगा, उसमें नहीं बनेगा, वो करना ऐसे ही है ना, कर लोगे। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, देखिए 18वें नंबर पर, क्या बेटा, डिग्री, डिग्री से सॉल्व कैसे, मतलब हाँ हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं वो, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाएगा उसे, है ना, इसलिए उसे बताना है। हाँ, 1 नहीं है, 2 है बेटा डिग्री, फाइंड करने वाले पार्ट में, है ना, फाइंड करने वाले पार्ट में डिग्री कितनी है, 2, तो ऑप्शन में डिग्री 2 है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लिखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, और आपको निकालना है s माइनस ए का क्यूब प्लस s माइनस बी का क्यूब प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी इंटू सी। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है सी, पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है सी स्क्वायर,
तीसरा ऑप्शन है सी क्यूब, तीसरा ऑप्शन है सी क्यूब, और चौथा ऑप्शन है 2c², 2c²। करिए। एक और ऑप्शन लिख लो माइनस का सी क्यूब। करिए। एक और ऑप्शन लिख लो माइनस का सी क्यूब, ई ऑप्शन। सी क्यूब या माइनस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इधर, देखिए 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 सामने देखें, बस लिखना नहीं है, समझना है बस, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ठीक है। सामने देखें बेटा, पहला ऑप्शन कौन सा था, सी, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा माइनस का सी क्यूब, वो है ही नहीं है ना। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर माइनस का सी क्यूब। देखिए इधर, सबसे पहले मुझे ये बताएं आपके पास इक्वेशन कितनी है बेटा, एक है। इक्वेशन एक, वेरिएबल चार, चार है, एक इक्वेशन है। एक वेरिएबल को फिक्स करना है, समझ पे, एक को फिक्स कर दिया, बाकी के साथ कुछ भी खिलवाड़ करो, जो करना है करो, पर आंसर आपका जरूर आएगा। बशर्ते करते समय एक चीज जरूर ध्यान रखना कि हमें सी को भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि सी छेड़ दिया तो मेरे ऑप्शन गड़बड़ हो जाएंगे। बात समझ पाए, सी को भी नहीं छेड़ना है, मतलब सी की जगह आप जीरो भी नहीं मान सकते, जीरो मानेंगे तो ये सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे। सी की जगह वन भी नहीं मान सकते क्योंकि ये पहले तीन ऑप्शन मैच हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, तो सी को छोड़ दो, और ए हमने फिक्स कर लिया उसको भी छोड़ दो। समझ गए, ए फिक्स किया उसको मैंने छोड़ दिया, मुझे ए से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे मेरे पास तीन वेरिएबल बी, सी और एस, इसके साथ तो कुछ भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं किसको खत्म करूंगा, एस को कितना मान लूं, जीरो। अगर एस को जीरो माना तो ये गया, ये भी गया, यहां से ये गया और यहां से ये गया। क्या ये बात समझ पाए, पक्का। मुझे बता दो क्या बचा रह गया, माइनस का ए क्यूब, माइनस का बी क्यूब, प्लस का, प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस और माइनस है ना, ठीक है। चलो एस खत्म हो गया, अब बी और सी बचे। सी को तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, तो फिर से मैं कहता हूं यार बी को क्यों ना हम जीरो मान लें, क्या फर्क पड़ेगा। अरे बी को तो जीरो मान सकते हैं ना, बी को अगर मैं जीरो मान लूंगा तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। बात समझ पाए। अब मुझे बताएं क्या रह गया यहाँ पे, a प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी जीरो है सी भी जीरो है, कुछ भी हो सकता है ए और सी, लेकिन इनका जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, जीरो। मुझे बताएंगे क्या मैं ए की जगह पर माइनस सी लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना। मुझे ये बताएं ये क्या है, माइनस का ए क्यूब है, अरे हाँ है ना। माइनस ए की जगह कितना लिखना है, माइनस का सी क्यूब, अरे यही बनेगा, पक्का, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, माइनस ब्रैकेट में माइनस का सी क्यूब। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, अरे हाँ है ना। अरे ए की जगह मैंने माइनस सी रख दिया और कुछ नहीं रखा, समझ गए, पक्का, ठीक। तो कितना आ गया आपका, सी क्यूब, जो आपका आंसर। इसका डिटेल हिंट दे देता हूं, आप लोग करके लाएंगे, मैं कल किसी की भी कॉपी में उसका सॉल्यूशन देख सकता हूं, ठीक है।
और जिसकी कॉपी में उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, गुरु की आज्ञा उससे हट जाएगी, गुरु का आशीर्वाद उस पे से हट जाएगा। और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, आपका सिलेबस मैं टाइम से पहले करा दूंगा। बशर्ते आप चिंता मत करो, धैर्य रखो, मेरे साथ चलो। स्पीड जहां पकड़नी होगी, मुझे पता है कि मैं कहाँ पकड़ लूँ स्पीड, मुझे पता है मुझे कहाँ धीमा चलना चाहिए, है ना। तो इसलिए मेरे मुताबिक चलो, आपका सिलेबस विद इन टाइम में अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा कि कल को आप पेपर में बैठो तो आपका क्वेश्चन नहीं रुके, आप कंसेप्ट भी सीख जाएं और शॉर्टकट आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है, चिंता मत करो, जितना आप सोच रहे हैं उतना धीमे अपन नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ स्पीड हमें बढ़ानी है और कहाँ कम करनी है, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, इसका डिटेल क्वेश्चन क्या था बता देंगे एक बार। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, और क्या था, s माइनस ए का क्यूब, s माइनस बी का क्यूब प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। डिटेल इसका क्या है सुन लो आप एक बार। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस प्लस एस बोल सकता हूँ। s के साथ a होना चाहिए, s के साथ b भी होना चाहिए ना। तो मैं a को इधर ले गया और b को भी इधर ले गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ s माइनस ए प्लस एस माइनस बी इक्वल टू सी। अरे बोला जा सकता है। अब आपको क्या चाहिए, क्यूब। क्यूब आप कर देना, ऑटोमेटिकली आपको आंसर दिख जाएगा। समझ गए, कर दोगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, और वीडियो में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कल आप चिंता मत करो, मैसेज पहुंच जाएगा आप लोगों को।